चांस दे देते हैं, नए वाले प्लेयर वो कोई अच्छा कर लेंगे, हम चांस तो दें उनको। तो आज उनको चांस दिया है, तो उन्होंने वो वाली बैटिंग लाइनअप के जो कि टॉप ऑफ द टेबल टीम है, उसको उन्होंने पड़खच्चे उड़ा के रख दिए। दो तो तभी आउट थे, 2-3 जब हम लाइव थे, वो फिर जब जैसे ही वो मैंने लाइव खत्म किया, चौथा आउट, पांचवा आउट, और आरसीबी वाले फैंस कहीं ना कहीं खुश थे कि भाई वो जो लोएस्ट टोटल वाला रिकॉर्ड है आज तो वो टूटने जा रहा है, 9 पे 5 आउट हो गए। ओए होए होए होए। तो बहुत ही पिराफुल हिंज, अब स्पेलिंग HINGE है, हिंज है या हिंगे है, कमेंटेटर नाम ले रहे थे, तो प्राफुल कह देते हैं हम। प्राफुल ने पावरफुल किस्म का डेब्यू, ऊपर से जो ओपनिंग बस्ट, ओए होए, कमाल किस्म की बॉलिंग करवाई है, और जिनको आउट किया उसमें होनहार, शानदार, जानदार, तगड़ी विकेट वैभव सूर्यवंशी की। तो बड़ा विकेट वैभव सूर्यवंशी का जो निकाला, वो भाई साहब एक बॉल डॉट, दूसरे पे विकेट। उसके अलावा फिर जोरेल, उसको बल्ले से गेंद लगी, वो बोल्ड हुआ। उसके अलावा प्रिटोरियस, और ये तीनों खिलाड़ी पहले ही ओवर में आउट किए। ऐसा आईपीएल की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। डेब्यू मैच, पहला ओवर, और आईपीएल की हिस्ट्री में यह काम कर दिया है लड़के ने कि जो अब कितने मैच हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं, 19 साल, 19वां एडिशन है ये। कितने मैच, कितने साल बीत गए, कितनी बहारें आई, गुजर गई, लेकिन रिकॉर्ड जो आज बना है कि पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट किए। ओए होए, इतना शानदार किस्म का बड़ा रिकॉर्ड है कि इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज करियर ही हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड। ऐसा कितना होता है भाई, कितने लोग इस तरह करते हैं? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सीन दिस? तो वेरी वेरी फर्स्ट मेडन पहला ओवर, हाँ, उसी में आके रिकॉर्ड कायम कर गया आईपीएल का, जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो बहुत बड़ी बात है। और आगे जो बैट्समैन थे वो भी कोई आम बैट्समैन नहीं थे, वो हैं कि जो बाकी जो टीमें हैं उनकी धूल चटा के उनको वो आ रहे हैं, उनकी अच्छी खासी कुट और मुरम्मत लगा के वो आ रहे हैं। उन टीमों के खिलाफ डेब्यू था, और दोनों ही लड़कों ने कमाल कर दिया है। और टैलेंट तो इसका मतलब है उसमें कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी। और आईपीएल की ट्रॉफी के ऊपर भी जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि वेयर टैलेंट मीट्स द अपॉर्चुनिटी, यू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द यंगस्टर्स, दे विल शाइन। और आज पहला ही मैच था प्राफुल का, पावरफुल किस्म की इसने परफॉर्मेंस दिखाई। और हुसैन, इट वाज हिज फर्स्ट मैच एज वेल। जायसवाल ऊपर से बड़ा विकेट है वो उसने निकाल दिया। तो बस बाकी फिर कुछ, जायसवाल आउट, वेबर आउट, जोरेल आउट, और फिर उसने प्राफुल ने चौका खाया उससे, पराग से। लेकिन एक ही स्लिप खड़ी हुई थी, बिल्कुल उसको हिलना कोई पड़ा नहीं, उसके बिल्कुल यहां पे कैच निकाला और उसका विकेट भी निकाला। तो 5 खिलाड़ी आउट, 9 रन हैं बोर्ड पे। तो बंदा 4 खिलाड़ी आउट कर चुका, एक और इसका विकेट मिल जाता तो 5 विकेटें पहले मैच में इंपैक्ट ऐसा दिखाया है कि बस अगली टीम की कमर तोड़ के रख दिया। ही एब्सोल्युटली डिमोलिश देम, कमर बैकबोन तोड़ के रख दी उनकी। और पहले ही ओवर में जिंदगी के आईपीएल के। तो बहुत बड़ी बात। बहुत कम ऐसा होता है कि पहले ओवर में पता चल जाए कि जी मैच जीत गए आप। और आज पहले ओवर में ही पता चल गया था, जब बड़े बैट्समैन है ये, वेबव, साथ में जोरेल और वो प्रेटोरियस, तो 3 तो बड़े उनके प्लेयर पहले ओवर में निकल गए, तो फिर बाकी क्या बचा? तो इस तरह की पावरफुल किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी कम देखने को मिलती है कि इन द वेरी फर्स्ट ओवर आप मैच का नक्शा बदल दें और आपका वो पहला ही ओवर हो। कितने ख्वाब होंगे, कितने ड्रीम होंगे। और जो दूसरा हुसैन है, उसका भी कमेंटेटर बता रहा था कि उसने बड़े साल एज अ नेट बॉलर ही आईपीएल में टीमों को बॉलिंग करवाई है। Ultimately, he got the opportunity, and his very first wicket was not of a tail-ender. The very first wicket was of Jaiswal. Very, very talented opening batsman Jaiswal. उसका विकेट फिर हुसैन के खाते में आया और फिर एंड पे उसने 4 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हो गया। बिश्नोई को साथ में लपेट लिया। वानखेड़े पे ये मैच हो रहा है। ऑल्दो मैं समझता हूं कि इट वाज अ बैटिंग पैराडाइज और यहां अभी भी आरसीबी को 20-25 रन मुझे जाती तौर पे लगता है शॉर्ट रह गया और उसका ब्लेम मैं थोड़ा बहुत विराट कोहली पे डालूंगा क्योंकि शायद विराट कोहली गॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन के भाई विल सॉल्ट जो मार रहा है, मतलब पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरी बॉल पे छक्का, फिर उसके बाद चौका, मतलब पावर प्ले का शेपा ही बदल दिया चौथे ओवर के अंदर जब मिस स्टार्टनर को तबीयत से फेंटा लगाया गया। मतलब यार फिल सॉल्ट, जिसको अगले मैच के बाद, पिछला मैच आरसीबी हारा तो काफी लोग परेशान हो गए थे, नहीं यार फिल सॉल्ट नहीं चल रहा, जेकब बेथल बैठा हुआ है, हेजलवुड भी वापस आ गया है, तो निकालो और जेकब बेथल को लेकर आओ। मैंने कहा था यार फिल सॉल्ट जरा रुक जाओ, अभी आने दो इसकी मतलब की विकेट, ये अपना जरा लश्कारा दिखाएगा। और भाई साहब क्या लश्कारा दिखाया 5वें ओवर के अंदर, सॉरी
5वें ओवर के अंदर जब 22 रन लगे तो वहां से पूरी जो कंप्लेक्शन ऑफ दी पावर प्ले था ना वो बिल्कुल निपट गया, क्योंकि बीच में काफी डिसेंट मामला चल रहा था, 4 ओवर में 43 रन इन पावर प्ले। लेकिन उसके बावजूद 22 रन मिलने के बावजूद मैं मुंबई को जरूर दाद दूंगा कि मुंबई ने ना बीच बीच में से इतनी लूज बॉलिंग नहीं करी कि बस एक दफा जब हाथ पे चढ़ गया आरसीबी के कोई बॉलर तो बस उसके बाद सभी की लाइनों लेंथ हिल गई। हालांकि मार्कंडे को रन्स पड़े, मिस्टार्टनर को रन्स पड़े, 22 रन का ओवर आया 5वें ओवर जो था, फिर उसके बाद 20 रन का ओवर लगा जो 8वां था, फिर 12वां ओवर एक और 20 रन का लगा, फिर 13वां ओवर 23 रन का लगा, फिर 14वां ओवर 16 रन का लगा। ये वो फेस था रजत पाटीदार ने आके एक आग लगा दी थी। मतलब रजत पाटीदार, मैं पिछले गेम में भी बात कर रहा था कि पिछला सीजन ऑल्दो ये एज अ कैप्टन जीता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क उसके खुद के अंदर आया एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि इस बार तो वो भाई साहब 192 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट आज के मैच में तो रजत पाटीदार केम सॉ एंड ही कॉन्कर्ड लाइक इट वाज नॉट इवन अ फस। 8 बॉलों में 33 रन, इधर छक्का इधर चौका, मतलब इसने भी कोई सही डाउन टाइम गुजारा है एक आईपीएल से लेकर दूसरे आईपीएल तक। एंड ही इज सिंपली पुटिंग आउट रन्स एज इफ इट इज नो इशू एट ऑल। 20 बॉलों में 53 रन्स, 265 का स्ट्राइक रेट, एंड स्पेशली जब कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो वैसे ही आरसीबी एक ऐसी फेयरलेस कैरेक्टर अपना दिखा रही है 2026 की कैंपेन में। शुरू के 2 मैचों में भी जो कामयाबी मिली है, हालांकि 38 बॉलों में 50 मारी है, जो मैं साफ और बोलूंगा विराट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि 131 का स्ट्राइक रेट जब टीम ने 240 बनाए हुए हैं, तो यानी अगर मैं 131 के स्ट्राइक रेट को देखूं तो टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि बीच में जो विराट थोड़ा सा स्लगिश हुआ है ना, अगर वो स्लगिश ना होता तो यहां आरसीबी ने 260 270 रन लगा देने थे क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस के ऊपर। क्योंकि मैं अब समझता हूं कि 240 रन ये मुंबई इंडियंस के लिए गेम खुला रखेंगे, क्योंकि एक तो फ्लैट विकेट है, प्लस आपने पावर प्ले के इर्द गिर्द ही देख लिया होगा कि ड्यू का इंपैक्ट था, तौलिए कंसिस्टेंटली बाहर निकले हुए थे, सो यहां मुश्किल होगी बॉलर्स को ग्रिप करने के लिए। फिर उसके बाद जेकब डफी को वापस लाया गया है। हेजलवुड जरूर खेला पिछला गेम, लेकिन शायद हेजलवुड अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। आई बिलीव इट विल बी कॉस्टली कि आप जेकब डफी को इससे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि जेकब डफी पहला गेम खेल रहा है और वो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। और हेजलवुड, या तो आप क्रेडिट दे दो वैभव सूर्यवंशी को कि ऐसा फेटा लगाया वैभव सूर्यवंशी ने कि हेजलवुड जो इतना इंतजार कराने के बाद जब पहला गेम खेला वो अगले गेम में ही बाहर बैठ गया। कोई दोबारा पूछो तो सही, इंजर्ड तो नहीं करवा दिया 15 साल के बच्चे की पावर हिटिंग के सामने उसने जिस तरह की बॉलिंग की है। ऑल्दो बाद में उसने रिकवर कर लिया था, बट दैट वाज आल्सो अ वेरी फ्यूरियस ब्रूटल ब्लो ऑन हेजलवुड। स्पेशली वापस आते ही वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले बरस पड़े। लेकिन भाई 240 है और तैयार हो जाइए। Mumbai Indians is not out of the game, and I believe they have all the right batters and all the right components to challenge RCB in these conditions on this surface. कि 240 के ऊपर वो 240 के लिए आरसीबी को जरूर तंग करेंगे। भाई साहब विकेट लोगे तो जीतोगे, रन्स तुम लोग कंसीड करके मैच नहीं जीत सकते। एंड इट विल ऑल गोइंग टू डिपेंड ऑन जेकब डफी विद द न्यू डिलीवरी, विद द न्यू बॉल, कि वो ऊपर से इनरोड्स क्रिएट कर सके, क्योंकि रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन रुकेंगे तो नहीं इस विकेट के ऊपर, वो भी यहां ताबड़तोड़ जाएंगे। बट इट वॉज क्रेजी फन टू आरसीबी स्मोकिंग अराउंड मुंबई इंडियंस ऑल साइड्स ऑफ द पार्क। बट बीच बीच में जो ब्रिलियंस आपको दिखी, हालांकि बुमराह वेंट फॉर 13 रन्स इन द पेनल्टीमेटम ओवर, बट ऑल टुगेदर में देखूं 240 में 4 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं, और इस सारे मिक्स के अंदर 8.75 की इकोनॉमी, दैट इज ब्रिलियंट रिटर्न। ऑल्सो हार्दिक पांड्या बोल्ड रियली वेल इन द डेथ एज वेल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जो मैं कह रहा हूं ना 20-25 रन शॉर्ट हैं, वो यहां भी रिकवर हो सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन ओवर डाला। 4 ओवर